डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स वास्तविक संख्याएं जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का पहला लेसन है और इसको हम अच्छे से देखें। वास्तविक संख्या इसमें से कम 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए हम लोग आज जानने वाले हैं वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इन टॉपिकों में बात करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर समझे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होना चाहिए, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसके बाद देखिए परिमेय संख्या को उदाहरण आप ले लीजिए, -3, 0, 7, 11/2, -3/5, 4/7, इस तरह की संख्याएं। और परिमेय में करड़ी में 2, 5 करड़ी में 3, माइनस करड़ी में 6, 2 माइनस करड़ी में 5, इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहेंगे। परिभाषा भी आपको बताएंगे बाद में। पर इसको डिवाइड देखें। फिर परिमेय संख्याएं दो भागों में बढ़ती हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। तो पूर्णांक में वे संख्याएं आती हैं जो माइनस और प्लस के साथ लगी होती हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। और अपूर्णांक में वे संख्याएं जो भाग के रूप में, बटा और अंश हर के रूप में रहती हैं, जैसे 11/2, -5/2, -3/2 डॉट डॉट। इस तरह की संख्याओं को अपूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो दो भागों में डिवाइड हो गया। अब देखिए पूर्णांक भी दो भागों में बढ़ता है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या क्या होते हैं, -3, -2, -1, इस तरह से। और धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूर्ण संख्या, या इनको ऋणोत्तर पूर्णांक भी कहते हैं, जो बहुपद की परिभाषा में यह आपको मिला होगा। या नहीं देखे हैं तो मेरी बहुपद वीडियो में देखें, क्लास 9th में एक वीडियो है, उसमें आपको मिलेगा। देखिए तो पूर्णांक हुए। और फिर यह पूर्णांक संख्या भी दो भागों में डिवाइड होगी, शून्य और प्राकृतिक संख्या। जो पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है, उसमें 0 शामिल होता है, और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं शामिल होता है, केवल 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट। इन संख्याओं को हम कहते हैं। आपको बात पूरा समझ में आ रही होगी। एक बार इसको डिटेल से देख लें। अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए इस बात को, कहीं कि आपको इस तरह का कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इस तरह की वीडियो आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यह बहुत खास बुक में मिला है जो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आपको परिभाषा बता दें, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p/q पूर्णांक हैं तथा q ≠ 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर समझिए, वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और जहाँ p, q पूर्णांक है और तथा q = 0 परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 4/5, 6/7, 15/17 डॉट डॉट 4 या 2, 1, 2, 3, 4, या इस तरह भी 4.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह की संख्या है। फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 शुरू हो जाएगा। तीन संख्याओं को भी हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब परिमेय देखिए, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q = 0 अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। इसमें भी q हर 0 नहीं होना चाहिए और उसमें भी हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 डॉट डॉट। ठीक है, करड़ी में 2 बटा करड़ी में 3, ये सब। और -0.10, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, इस तरह संख्या आती रहेगी तो इनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब देखिए सहभाज्य क्या होती हैं। सहभाज्य पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनका 1 अथवा -1 के अतिरिक्त कोई वनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर समझिए, पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिनका 1 अथवा -1 के अतिरिक्त कोई वनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3,
-2 3 6 35 इत्यादि। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपकी किस तरह की वीडियो किस क्लास में पढ़ते हैं उसकी वीडियो चाह रही है बताइए, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट मिलेगा जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे।